Amen. Oh Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen Lord Jesus. मसीह में प्यारे भाइयों, इन दिनों में जो हम प्रभु का वचन का आनंद ले रहे हैं, उनमें जो खास बात है वो है जीवन और निर्माण, लाइफ एंड बिल्डिंग। जो लाइफ और जो बिल्डिंग है, जो जीवन और जो निर्माण है, इसी उद्देश्य को लेकर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। जब हम जेनेसिस और उसका 1 और उसका 26 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम मनुष्य के निर्माण को, मनुष्य के बनाए जाने को, कि किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। किस तरह से उन्होंने मिट्टी ली और उस मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग जो मनुष्य है उसको बनाए जाने में और परमेश्वर के बड़े कार्य को देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने पहले मिट्टी ली। तो मिट्टी के अंदर जब उन्होंने एक डमी की तरह, एक पुतले की तरह एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, और अभी स्ट्रक्चर के अंदर उनके नथनों में मतलब अपना सांस फूंका। तो यहाँ एक बात तो बहुत अच्छी देखने को और सीखने को मिलती है कि परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ कितना प्रेम करते हैं। वो परमेश्वर मनुष्य के नाक तक आते हैं और उसके नाक में अपना जीवन का श्वास फूंकते हैं। और इस प्रेम को अगर देखना चाहिए और समझना चाहिए, ये सचमुच ये एक ऐसा प्रेम है जैसे कि हस्बैंड और वाइफ का प्रेम होता है। और हस्बैंड और वाइफ जैसे एक दूसरे से वो हालेलुया अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं और प्रेम करते हैं, उसी तरह से मनुष्य और परमेश्वर का प्रेम है। और फिर जब उन्होंने अपना श्वास, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य के नथनों में अपना श्वास फूंका। और जब परमेश्वर का श्वास और मिट्टी दोनों एक होती है और जब मिट्टी के अंदर, पुतले के अंदर श्वास फूंका जाता है तो प्राण उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य की रचना की और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी हो गया। सो परमेश्वर का श्वास और मिट्टी और जब मिलती हैं तो वो प्राण, हालेलुया, अर्थात कंप्लीट मनुष्य उत्पन्न होता है। कंप्लीट से क्या मतलब है कि हमारे अंदर परमेश्वर ने मनुष्य को शरीर, प्राण और आत्मा के साथ बनाया। मिट्टी के अंदर जब परमेश्वर का श्वास, अर्थात जो मानवीय आत्मा है, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का श्वास है। परमेश्वर का श्वास जब उस मिट्टी में और पुतले में, उस आदम में बन गया तो वो प्राणी बन गया। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब हम घर में आटा या मैदा लेते हैं तो उसके साथ जब हम घी मिक्स करते हैं और जिसमें उसमें ऑयल मिक्स करते हैं तो वो एक पराठे की शेप में, एक पराठे के रूप में वो उत्पन्न होता है। उसी तरह से जब परमेश्वर का श्वास और मिट्टी दोनों मिलते हैं तो प्राणी और प्राण उत्पन्न होता है। तो इस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे तरीके के साथ और प्यार के साथ परमेश्वर ने जब पेड़ पौधों को बनाया तो उसने हुक्म किया, जब उसने सूरज चाँद सितारों को बनाया तो उसने हुक्म किया, लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने मिट्टी ली अपने हाथों से, हालेलुया,
वो एक पुतला बनाया और उस पुतले के अंदर जीवन का श्वास फूँका और वो जीवित प्राणी बन गया। और ये जो श्वास फूँका उसके बहुत नज़दीक आकर, तो हालेलुया, प्रेम से प्रेम दिखाते हुए उन्होंने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। ये जो मनुष्य है, इसमें ना केवल उसका शरीर, प्राण और आत्मा है। ये जब हम शरीर की बात करते हैं तो उस शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, है ना? जैसे कि हमारे अंदर आग है, वो, है ना? हमारे अंदर जल है, वो हमारे अंदर ये प्रेज़ द लॉर्ड, ये मिट्टी है ना? मिट्टी के अंदर जल, आग, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम जल, आग, हवा, ये सारी बातों को मिक्स करते हैं, ये 5 तत्व जो हमारी स्पेस है इसके अंदर, है ना? तो ये सारी जो बातें इकट्ठी होती है तो उससे शरीर उत्पन्न होता है। ये पूरे यूनिवर्स में भी ये पांचों बातें हैं। इन पांचों बातों से पूरा यूनिवर्स बना है। उन्हीं पांचों बातों में से हमें परमेश्वर ने उस 5 बातों को मिलाकर, 5 तत्वों को मिलाकर हमें इस मनुष्य को बनाया है। फिर इस मनुष्य के अंदर प्राण है। जो हमारा प्राण है उसमें 3 बातें हैं, जैसे हमारा मन, इच्छा, भावनाएं, माइंड, विल, इमोशंस हैं। फिर हमारे उसके अंदर एक हमारा आत्मा है, उसके अंदर भी 3 बातें हैं। तो हमारी आत्मा में क्या है? हमारा विवेक है, हमारा अंतर्ज्ञान है, ओ हालेलुया, है ना? ओ हमारे विवेक से जो क्या मतलब है, जब हम कोई गलती करते हैं वो हमें हमें गलती रियलाइज़ करवाता है ना? उसमें इंट्यूशन है ना? अंतर्ज्ञान, हमें पहले ही बोध हो जाता है कि ये होने वाला है, हमारे साथ ये होने वाला है। तो प्रभु से संगति करने वाला जो हमारा जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारी मानवीय आत्मा है। सचमुच में परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत ही प्यारे ढंग से, बहुत ही प्यार से, ओ हालेलुया, इन 11 बातों को मिलाकर बनाया। हालेलुया। वो 5 हमारी बॉडी के तत्व हैं, 3 हमारे वो प्राण के भाग हैं और 3 हमारे हालेलुया आत्मा के भाग हैं। फिर उसने हमें वो 5 हालेलुया, और जैसे हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम सूंघते हैं, हम बोलते हैं, हम स्पर्श करते हैं, जिससे हमें ज्ञान होता है। हाल देखने से हमें ज्ञान होता है, सुनने से हमें ज्ञान होता है ना? तो इस तरह से हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ बनाई। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। तो हमें परमेश्वर के जीवन को समझने के लिए, दिव्य जीवन को समझने के लिए, दिव्य जीवन को जानने के लिए पहले हमें स्वयं के बारे में जानना है कि हम क्या हैं। हम परमेश्वर का स्वरूप हैं। हालेलुया। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के स्वरूप को हालेलुया समझेंगे, अर्थात अपने आप को जानेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, अपने में खोजेंगे, तो हम परमेश्वर के वो हालेलुया जो दूसरा उद्देश्य है, वो पहला कि वो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाता है, वो हालेलुया दूसरा वो निर्माण करना चाहता है। सो लाइफ एंड बिल्डिंग, इन दोनों बातों को समझने के लिए हमें अपने आप को और परमेश्वर को जानना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। आमीन।